नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरई के इस कोर्स में, जहां अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 और 15 चैप्टर नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लाइन, एंगल और ट्रायंगल के बारे में, मतलब रेखा, कोण और त्रिभुज के बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम, एनवीएस, केवीएस या ईएमआरएस या फिर डीएसएसबी के लिए जरूरी है। अगर आप 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें फुल फाउंडेशन कोर्स है, कुछ भी शॉर्टकट में नहीं है। मतलब कि जो भी इसमें पढ़ाई हो रहा है उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जा रही है, प्लस में 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि लाइन क्या होता है। लाइन जो है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, लाइन है, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है। अब ये जो एक लाइन है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, मतलब इसके अंदर जो पॉइंट होंगे, बिंदु जो होगा इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। और लाइन का सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई होता है, इसकी चौड़ाई नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एक डायमेंशन होगा, क्या होगा, लेंथ। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब है कि एक बस एक सिंपल लाइन। लाइन सेगमेंट का मतलब है एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका दो एंड मैंने फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब एंगल के बारे में है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। सम कोण किसे कहते हैं, राइट एंगल, 90 के बराबर। अधिक कोण किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 के बराबर। और फिर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये लगभग सबको पता होती हैं। फिर है पेयर। पेयर में क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब दोनों एंगल का जो सम है, योग कितना हो, 90 डिग्री के बराबर। और सप्लीमेंट्री एंगल है जब दोनों एंगल का सम कितना हो, 180 के बराबर। यानी कि अगर कोई θ1 और θ2 दो क्या है, एंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये θ1 है और ये क्या है, θ2 है। अगर इन दोनों का सम 90 आया तो क्या बोलेंगे, θ1 और θ2 दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। और अगर θ1 प्लस θ2 अगर 180 के बराबर है तो क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं या संपूरक हैं। उसके बाद है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा। जैसे ये क्या है, ये लाइन और मान लीजिए ये लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और तिर्यक रेखा क्या होगा, जो इन दोनों को काटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये L है, ये M है, और अगर L पैरेलल M है तो इसको मान लेते हैं N, तो N क्या है, N इज ए ट्रांसवर्सल, मतलब N क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन में, अब देखिए पैरेलल लाइन में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल को, अगर ये एंगल x होगा तो ये भी क्या होगा, x, ठीक है। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। यानी कि ये एंगल अगर y होगा तो ये क्या होगा, y, ठीक है। उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होगा, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये क्या हो गया, ये होगा अल्टरनेट एंगल। ये x तो ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर के साइड का अल्टरनेट एंगल है, इसका इधर और इसका इधर, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में
बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों कोण क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब वर्टिकली आप देखें एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। और है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जैसे ये है, दोनों इंटीरियर एंगल है, लगातार हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो है, ये एंगल इसके बराबर, और एक्स और वाई दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन में बने हुए दोनों एंगल हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों का सम क्या होता है, 180 के बराबर। अब है पॉलीगन। पॉलीगन में क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होगा, अगर 3 भुजा है तो 3 - 2 × 180 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सारा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 है, मतलब अगर ट्रायंगल की बात करें तो 360/3 कितना आ जाएगा, 120। अब देखिए इसको अगर बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये कितने का होगा, 120 डिग्री। अब ये जो ईच एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके लिए है, जब सारा साइड क्या हो, समान हो। इंटीरियर एंगल अगर बराबर होगा तब, अगर मान लीजिए ये कुछ और है, ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, ये अगर 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, वो होगा n × n - 3/2। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसमें डायगोनल्स कितने आ रहे हैं, 2, तो 4 आप रख देते, 4 × 4 - 3 क्या होगा, 1/2 क्या होगा, यानी कि अगर 4 साइड का बना हुआ कोई पॉलीगन है तो उसके अंदर कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल। अब अगर मान लीजिए 4 से छोटा है, जैसे एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल होंगे, तो फॉर्मूला है n × n - 3/2, क्या हो जाएगा, 3 × 3 - 3/2, 3 × 0/2 कितना आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होगा, ठीक है, नो डायगोनल। यानी कि डायगोनल होने के लिए सबसे कम जो है कितने नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, 4। ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये क्या है, ट्रायंगल है, इसमें जो ये एंगल x है, ये अगर y है और ये अगर z है, तो x + y + z कितना होगा, 180 डिग्री। और दो भुजा का योग, अगर ये a है, b है, c है, तो दो भुजा का योग जो होगा बड़ा होगा हमेशा तीसरा से। इसका क्या मतलब है कि जो है a + b बड़ा होगा c से, a + c बड़ा होगा b से, और b + c बड़ा होगा a से हमेशा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये अगर x है, ये y है, अगर ये a है, b है, c है, तो AC बराबर क्या होगा, √x² + y²। या क्या बोल सकते हैं, ये अगर z है तो इसको क्या बोल सकते हैं, z का स्क्वायर बराबर x² + y²। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कि h का स्क्वायर बराबर p² + b²। p क्या है, परपेंडिकुलर, b क्या है, बेस, और h क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब विकर्ण। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4/4 × a²। a क्या है, साइड। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर। सेंट्रॉइड है और सर्कमसेंटर है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है,
कि माध्यिकाओं का जो है प्रतिच्छेदन बिंदु, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर मीडियन तीनों का खींच दें तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, सेंट्रोइड। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड, केंद्रक। इससे होकर के एक सर्कल खींचा जाएगा। इसको अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ये जो सर्कल बनेगा ये तीनों वर्टेक्स को टच करके बनेगा। ठीक है, तो ये जो होगा सेंट्रोइड, ये जो मीडियन है, ये मान लीजिए डी है, इसको 2:1 के रेशियो में बांटेगा सेंट्रोइड जो होगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है तो सभी भुजा का क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, सभी भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इससे होकर के एक सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, अंदर में इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। ठीक है, परिकेंद्र, और इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक, और ये क्या है, परिकेंद्र। चलिए अब आते हैं सवाल पर। अब हम लोग कुछ सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहला कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 2, 3, 5। अब अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो 2, 3, 5 अनुपात है, तो अगर x ले लें तो ये 2x होगा, ये 3x और ये 5x, तभी तो 2, 3, 5 अनुपात आएगा। तीनों में एक चीज क्या होगा, कॉमन। वो कॉमन मैंने x मान लिया, यानी कि 2x + 3x + 5x क्या हो गया, 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 5 10x किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो x का मान क्या आ जाएगा, 18। तो पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल इसमें क्या है, 2x है। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी कोण का पूरक कोण 65 डिग्री है, कंप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल का कितना है, 65 डिग्री, तो कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो यानी कि अगर 90 डिग्री से 65 डिग्री घटा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दिया है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या है। अब इसमें फिगर तो है नहीं, तो इसको मैं डिस्कार्ड करता हूं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर कोई सवाल होगा, 3x 2x और ये x मान लीजिए, ये अगर है तो x का मान क्या होगा, ये चूंकि लीनियर पेयर में है तो स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये कुछ इस तरीके का सवाल होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। फिगर मिसिंग है। कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। अगर हेक्सागोन है यानी कि इसका सारा साइड अगर सेम है तो सारा एंगल क्या होगा, सेम। तो कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले निकालिए कि रेगुलर हेक्सागोन जो होगा इसका टोटल सम कितना होगा एंगल का, एंगल सम। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागोन का कितना होगा, m - 2 × 180।
हेक्सागोन मतलब 6 साइड, 6 माइनस 2 गुना 180 क्या हो जाएगा 4 गुना 180 कितना आ गया 720 डिग्री। अब 720 डिग्री जो है सारे कोणों का सम है, तो इसमें टोटल एंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा 720/6 मतलब 120 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो बड़ा कोण क्या है, तो संपूरक कोण क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दोनों का सम कितना हो 180 के बराबर, और दोनों का अंतर दे दिया है कितना 40 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 220, x बराबर क्या आ गया 110 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा y बराबर 70 डिग्री। अब आप देख लीजिए दोनों का सम 180 है, दोनों का डिफरेंस 40 है। तो पूछा है व्हाट इज द लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल क्या होगा 110। अगला सवाल है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो किस प्रकार का त्रिभुज है। अब अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल का साइड 3 4 5 है, ठीक है, तो आप देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या इसमें काम कर रहा है। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, क्या ये है 9 जोड़ 16 कितना आ गया 25 बराबर 25, यानी कि एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है इसका मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसके लिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ये भी कैसा है समकोण। अगला है यदि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं। कर एक ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, तो एक ट्रायंगल मान लीजिए है, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है अधिक कोण, अधिक कोण होता है क्या 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब मान लीजिए एक एंगल हम रखते हैं 90 से बड़ा 110, ठीक है, तो क्या दूसरा हम 90 से बड़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि जब अगर एक ही एंगल मेरा 110 हो गया तो दूसरा अगर कोई भी एंगल 90 से बड़ा रखेंगे, मान लीजिए 90 ही रखें, तो टोटल एंगल का सम कितना हो गया 200, जबकि तीनों एंगल का सम मिलाकर के कितना होना चाहिए 180। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी ट्रायंगल में हम मैक्सिमम एक ही एंगल हम क्या कर सकते हैं 110 से ज्यादा बना सकते हैं, सॉरी 90 से ज्यादा बना सकते हैं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल जो है 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कितना ऑब्ट्यूज एंगल होगा एक होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, दो साइड लिए, ये 90 से ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा एक एंगल तो आ गया 90 से ज्यादा, ठीक है। अब अगर दूसरा यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर आप अगर आप 90 से ज्यादा का एंगल बनाते हैं तो होगा क्या, इस पर अगर आप 90 से ज्यादा बनाइएगा तो ऐसे चला जाएगा, इस पर अगर 90 से ज्यादा बनाइएगा तो ऐसे चला जाएगा। क्या ये दोनों लाइन कहीं भी मिलेगा, इससे अगर ऐसे चला जाएगा तो ठीक है, क्या ये लाइन कहीं पर मिलेगा, ठीक है, एक साइड दो साइड, ठीक है। तीसरा साइड जैसे ही आप बनाएंगे तो क्या ये लाइन इससे कहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये लिए एक साइड बनाया, दूसरा क्या किए एक एंगल हम 90 से ज्यादा ले ली। अब अगर तीसरा साइड जो होगा इन दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर तीसरा साइड इन दोनों को कनेक्ट करेगा तो अगर आप इस पे अगर 90 से ज्यादा का एंगल बनाइएगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा। अगर ये इधर जाएगा तो क्या इससे कभी भी कनेक्ट हो पाएगा, नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। या अगर इस साइड पे अगर आप बनाते हैं तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या ये लाइन कभी भी इसको टच करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा।
और इसका और क्या मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ हम अधिक से अधिक एक ही एंगल को क्या कर सकते हैं, 90 से ज्यादा रख सकते हैं। आगे है, कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन एंड वन इंटीरियर एंगल इज 120, एक इंटीरियर एंगल 120 है। तो कह रहा है कि लगातार जो दूसरा होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल वो कितना का होगा, तो दूसरा ये होगा। तो हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। बहुत आसान। अगला कह रहा है कि एक पेंटागन के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180। पेंटागन मतलब 5, 5 - 2 × 180 कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। फिर आगे त्रिभुज के केंद्रक सेंट्रोइड प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में काटता है। ये सेंट्रोइड क्या बताए थे कि अगर सेंट्रोइड जो है जहां पर मिलता है सारा मीडियन है, ठीक है, ABC ट्रायंगल है, DEF क्या है, AD BE और CF क्या है, मीडियन है, O क्या है, सेंट्रोइड। इसको किस रेशियो में बांटता है, 2:1। अगला है, यदि त्रिभुज के दो कोण इतना है तो तीसरा कोण क्या होगा, टोटल 180 होता है। दो कोण कितना है, 40 + 50, तो कितना हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, 90 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, करा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंदर का एंगल कितना होगा, 60-60, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल क्या होगा, बराबर। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 60 घटा देंगे कितना आएगा, 120। या ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट साइड के दोनों एंगल का सम होता है। इधर भी करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर करेंगे तो ये एंगल भी क्या आएगा, 120, और इसको इधर भी करेंगे तो ये क्या आएगा, 120। यानी कि हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। यदि त्रिभुज की भुजाएं 7, 24, 25 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, हीरोन फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ज्यादा कैलकुलेटिव है हीरोन फॉर्मूला। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम देखें, क्या 7, 24, 25 है, तो पक्का है कि अगर हो सकता है तो 25 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। करके देख लेंगे, 7 का 49 स्क्वायर, 24 का 576, 6 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर होगा 49 प्लस 576। तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1, क्या 625 25 के स्क्वायर के बराबर है, हाँ है। इसका मतलब ये किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एक ट्रिपलेट है 7 24 25। तो अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है, बेस अगर 24 माने तो हाइट क्या होगा, 7 बार 7 84 यूनिट स्क्वायर। अब जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या है। अब देखिए कोई भी पॉलीगन है, अगर इसका बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, ठीक है, बाह्य कोण का माप कितना है, 45 डिग्री, तो ये जो है इंटीरियर एंगल का माप क्या होगा, तो
एंगल ऑफ वन इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा 135 डिग्री। यानी कि उसके अंदर अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारा एंगल कितना का है 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री सारा एंगल किस तरह के पॉलीगन में होता है? तो हमको पता है कि टोटल सम क्या होता है, टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ एनी पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स अगर पता करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, जो एंगल का सम आ रहा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे n से, ठीक है। टोटल सम यानी कि नंबर ऑफ ये टोटल सम को अगर n से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड से तो वो मेरा क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल। वन इंटीरियर एंगल कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। यानी कि वन इंटीरियर एंगल मेरे पास क्या है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री बराबर क्या होगा बाई n। यानी कि कितना आ जाएगा 135n बराबर आ जाएगा 180n माइनस 360 डिग्री। ये हो जाएगा 360 बराबर 180n माइनस 135n कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 और 5 45 n बराबर 360। n बराबर क्या आ जाएगा 360 अपन 45, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 चौके 60, n बराबर आके आ गया 8। यानी कि वो जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसमें कितने साइड्स होंगे 8 साइड होंगे। अगला है दो आसन कोण, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, व्हाट आर दे कॉल्ड। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 है तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। त्रिभुज में ABAC और एंगल है 80 के बराबर है, ठीक है। ये मान लीजिए ABC है, अगर AB बराबर है AC के, एंगल है 80 डिग्री है, ठीक है। तो अगर AB बराबर AC है यानी कि एंगल B और एंगल C भी दोनों आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट का एंगल क्या होता है बराबर। तो यानी कि ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा x, यानी कि 80 प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि 2x बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 80, यानी कि 2x बराबर आ गया 100। तो x बराबर क्या आ गया 50 डिग्री। यानी कि ये एंगल भी क्या होगा 50 और ये एंगल भी क्या होगा 50। तो वैल्यू ऑफ b कितना होगा 50। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि दो रेखाएं इफ टू लाइन इंटरसेक्ट हाउ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल रिएक्टेड। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अगर ये y है तो ये 180 माइनस y होगा। अब अगर इसको स्ट्रेट लाइन माने तो इसका सम मिला करके क्या होगा 180। अगर ये 180 माइनस y है तो ये क्या हो जाएगा y, तभी तो दोनों का सम क्या आएगा 180। तो यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 है तो सबसे लंबी भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई क्या है। अगर 5, 12, 13 है तो ये हो सकता है ये भी क्या है एक ट्रिपलेट है। आप देख लीजिए ये कितना आएगा 169, मतलब क्या है इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पूछा है कि सबसे लंबी भुजा क्या है, ये है 13। इसको मैं और नीट एंड क्लीन बना लेता हूं। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। कह रहा है कि लंबी भुजा पर
एक विपरीत शीर्ष से, मतलब अपोजिट वर्टेक्स, ये लंबी भुजा है, ये अपोजिट वर्टेक्स है, यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, मतलब अगर ये क्या है BD, तो BD का लेंथ क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है, 5, 12, 13, ए है, बी है, सी है, डी, ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया बराबर। तो देखिए अगर BC को हाइट बेस माने तो क्या हो जाएगा 12, AB को हाइट माने तो 5, कितना आ गया 30। अच्छा क्या है, अब क्या होगा, एरिया बराबर, एक और क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया मेरे पास क्या आ गया 30, तो हाफ, अब अगर बेस माने AC को तो बेस क्या हो जाएगा 13, हाइट हो जाएगा BD, तो यानी कि BD बराबर क्या आ गया 30 गुने 2/13, तो क्या आ गया 60/13। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60/13। अगला कह रहा है कि 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होगी। तो आपको बताया था फॉर्मूला कि डायगोनल की संख्या कैसे निकालते हैं शुरू में, जैसे देख लीजिए यहां पर देखिए इंटीरियर एंगल का संख्या है n-2 इंटू 180, डायगोनल क्या है n इंटू n-3/2, तो बस इसी को क्या करेंगे यूज करेंगे। n इंटू n-3/2, अगर 10 भुजा है तो 10 गुने 10 माइनस 3/2, यानी कि 10 गुने 7/2, कितना हो जाएगा 35। अगर आप 10 भुजा का साइड बना करके कैलकुलेट करने लगे तो आपका जो है बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और एक्यूरेसी में भी डाउट रहेगा, तो बेटर है आप इस फॉर्मूला को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है, अगर x है तो दूसरा y है, तो क्या होगा 180 के बराबर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर। तो कह रहा है कि एक एंगल जो है दूसरे का 4 गुना है, अगर x है तो दूसरे का क्या है 4 गुना है। अगर x बराबर 4y होगा तो x की जगह क्या लिख सकते हैं 4y प्लस y बराबर क्या होगा 90, कि 5y बराबर 90, तो y बराबर क्या आ गया 18। तो अगर y 18 आ गया तो x क्या आ गया 4y, मतलब 72 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, कोई एंगल 4 गुना है अपने कॉम्प्लीमेंट का, तो कौन सा एंगल होगा 18 होगा कि 72। तो देखिए यहाँ आंसर जो है ट्रिकी है थोड़ा सा। कह रहा है कि वो जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट 18 है, तो 72 क्या है 18 का 4 गुना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 72, न कि 18। अगर आप 18 लेंगे तो 18 का कॉम्प्लीमेंट 72 है, तो क्या 18 72 का 4 गुना है, नहीं, इसलिए 18 आंसर नहीं होगा, क्या होगा 72। क्यों, क्योंकि 72 का कॉम्प्लीमेंट है 18, ठीक है, और 72 क्या है 18 का मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट का क्या है 4 गुना, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 72। अगला है यदि त्रिभुज के तीनों कोण x 2x 3x है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 6x क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, तो x क्या आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है 3x, तो 3x का मान क्या होगा 3 × 30 किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अगला है एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, अगर लाइन सेगमेंट है तो एंड पॉइंट इसका कितना होता है 2,
क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, लाइन जो होता है वो क्या होता है, लाइन जो होता है वो क्या होता है, लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, दोनों साइड से ओपन होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या करते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं। तो कितने एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे। अगला है कि द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल मीट। अगर ये ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो एक बताया था कि जहां पर मीडियन आके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। ठीक है, परिधि देख लीजिए। लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या है, वो सेंटर है। ठीक है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग शेष है 2 भुजा के किसके बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी इसका स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, तो इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स, माने दोनों साइड के स्क्वायर के क्या होता है, सम के बराबर, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, डायरेक्टली सम या डिफरेंस नहीं होगा, क्या होगा, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है इसका स्क्वायर। कह रहा है 2 कोणों का योग 180 है और वो बराबर है। अगर 2 कोण का योग 180 होगा और वो अगर बराबर होगा मतलब 90-90 है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, 90। बहुत ही आसान। अब कुछ सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, इसको आप खुद से सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी ये सब मटेरियल मिल रहा है पढ़ने के लिए वीडियो यूट्यूब पे, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अल्फाटेज। तब तक के लिए नमस्कार।